तो हम लोग दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट हम लोग का 19 दिसंबर चालू होने वाला है। एंड आप सब लोगों को पता है इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आप लोगों के सामने कई ब्रीफ किया है, बट वी आर ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज ऑफ द दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इवेंट फ्रॉम 19th ऑफ दिस मंथ। एंड इस इवेंट का इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मैडम ममता बनर्जी करेंगी वर्चुअली। एंड हम लोग इवेंट 19th को अराउंड 4:30 के आसपास इवेंट इनॉग्रेट होगा। एंड बिफोर द इवेंट वी विल हैव इवेंट वॉक, कार्निवल वॉक टाइप का होगा, जो विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द चौक बाजार टिल ये चौरस्ता। एंड उसमें डिफरेंट समाज, एसोसिएशन, सिंडिकेट्स, गुम्बा, डिफरेंट टाइप के जो मतलब जो समाज से डिफरेंट डोमेन से जो लोग आते हैं उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक छोटा सा एक प्रोसेशन टाइप में निकालेंगे विच विल शोकेस द कलर्स ऑफ दार्जिलिंग दैट दार्जिलिंग हैज़ टू ऑफर टू पीपल। And we are hopeful that people in large number would be participating, and I appeal to people also to be a part of this carnival so that it's a successful festival and this festival is for you। आप लोगों के लिए फेस्टिवल है ये एंड आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर द इवेंट जो इनाग्रेशन होगा उसके बाद हम लोग 3 इवेंट उस दिन हम लोग रखा हुआ है। एक तो सोलो सिंगिंग एंड सॉन्ग राइटिंग कॉम्पिटिशन था हमारा, उसका एक इनिशियल होगा हमारा कॉम्पिटिशन। आफ्टर दैट द मंत्रा एंड द की मार्सेलो would be performing on 19th। so ये अरेंजमेंट पहले दिन का है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर अदर इवेंट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, हमारा सोशल मीडिया पेज भी है। आप लोगों से हम अपील करेंगे, मीडिया बंधु हैं उन लोगों को, कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया का पेज का लिंक दे देंगे आप अपने न्यूज़ आर्टिकल में। पीपल कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट एंड पीपल कैन गो देयर सो दैट उनको दिक्कत ना हो समझने में इवेंट में कब किस दिन क्या है। तो फर्स्ट डे का यही प्रोग्राम हमारा है। उसके बाद लगातार 2-3 दिन और इवेंट चलता रहेगा। उस इवेंट में हम लोगों का तो मेजर इवेंट है एक डी रॉक करके म्यूजिक इवेंट है जिसको हमने डी रॉक नाम दिया है। तो डी रॉक में हम लोग का एवरी डे वी वुड बी हैविंग सम आर्टिस्ट, रिनाउंड आर्टिस्ट हु विल परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। फर्स्ट दिन मैंने बताया मंत्रा एंड की मार्सेलो है 19th को। 20th को कुटुम्बा एक फेमस बैंड है नेपाल का, दैट दे वुड बी परफॉर्मिंग। 21st को अगेन एक फेमस बैंड है नागालैंड का अबाउट अस, वो परफॉर्म करेंगे। एंड 22nd को गिरीश एंड द क्रॉनिकल दे वुड परफॉर्मिंग एज द की आर्टिस्ट। बट बिफोर दैट वी वुड बी हैविंग अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन डी रॉक एवरी डे। तो 20th को हमारा एंड 20, 21 एंड 22 को हमारा नेपाली एंड जो वेस्टर्न इंग्लिश रॉक का हम लोग का जो कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन का कॉम्पिटिशन है बेसिकली, एंड सबको प्राइज दिया जाएगा उस इवेंट के फिनिश होने के बाद। वी हैड मोर देन 200 नॉमिनेशंस फॉर द डी रॉक इवेंट इट सेल्फ एंड विच हैज सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम लोगों ने अराउंड 80-85 के आसपास पाया था नॉमिनेशन, इज मोर देन 200। एंड हम लोगों ने नॉमिनेशन जब बंद किया उसके बाद भी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था हमें और देना है, बट वी कुड नॉट बिकॉज द रूल्स वेर सो सच दैट वी कुड नॉट अलाउ ऑल पीपल। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल्सो दैट दिस ईयर वी हैव नॉमिनेशन, सब्सटैंशियल नॉमिनेशन फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो इंडिया के हैं उनसे काफ़ी सब्सटैंशियल नॉमिनेशन है। कौन कौन से बैंड सेलेक्ट हुए हैं आप लोग हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या दार्जिलिंग पुलिस का पेज है वहाँ भी जाकर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन बैंड सेलेक्ट हुए हैं। इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर आवर म्यूजिक सब कमिटी टू चूज द बेस्ट बैंड बिकॉज द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी वेरी टफ। एंड उसके बाद जो दोनों इंग्लिश एंड नेपाली रॉक में परफॉर्म जो करेंगे उसके बाद उनको प्राइज़ जो मिलेगा वो प्राइज़ हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही। एंड सॉन्ग राइटिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो उसमें अराउंड टॉप 7 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको हम लोग प्ले करने का मौका देंगे चौरस्ता पे ही। एंड वी आर इन टॉक्स विद अ फ्यू होटल्स एंड कैफ़ेज़ जो उनको मौका देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं उनके साथ में, ताकि उन बच्चों को एक मौका मिले आगे अपने करियर में आगे बढ़ने का भी। सो दिस इज़ द डी रॉक इवेंट का हमारा टोटल जानकारी। और इसके बारे में जानना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पेज पर जा सकते हैं आप लोग। @melody_fest_ दार्जिलिंग करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं बाकी इवेंट्स का डिटेल हमारा। एंड दार्जिलिंग melodifestival.com पे भी जाकर के आप लोग और बाकी इवेंट्स देख सकते हैं वेबसाइट पे हमारे। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट हैज़ ऑल्सो इंटरनेशनल डिमेंशन इज द शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दैट वी आर गोइंग टू हैव। तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आपका 20 और 21 2 दिन जो है वो चलेगा। एंड वी हैड मोर देन 60 नॉमिनेशंस इन दिस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कैटेगरी। एंड वी इन दिस इवेंट ऑल्सो वी हैड टू क्लोज अर्ली बिकॉज अर्ली नहीं, जिस जो डेट दिया था उसी डेट पर क्लोज करना पड़ा। उसके बाद काफ़ी लोग रिक्वेस्ट आया नॉमिनेशन बट हम अलाउ नहीं कर पाए उन लोगों को। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी हैव मोर देन 60 नॉमिनेशंस एंड among those again we have international nominations also. A few filmmakers from Russia have also sent their nomination and a few filmmakers from Bhutan, Nepal and other parts of India have also sent their nomination. And our
the film movie review committee have actually shortlisted top films, and that would be screened in Bhanu Bhavan in these 2 dates. And उनमें जो बेस्ट मूवी होगी उसको हम लोग वी आर प्लानिंग टू award them on the last day of the event. And if the time permits, we will also love to showcase that movie on the Chaurasta itself, on the stage, main stage. Then apart from that, short film festival, we have other event that is commonly famous as the Darjeeling Hill Marathon. D Run नाम दिया हम लोगों ने उसको इस बार, and the title sponsor this time for the D Run, that is Darjeeling Hill Marathon, is Manipal Hospital. So they are coming in big support for us in this event, and इस event में भी we have a marvelous participation than previous year, and again this year we had to close the registration early itself. और उसके बाद काफ़ी हम लोग को रिक्वेस्ट आया है ओपन करने के लिए, बट जैसा बाकी इवेंट्स में हो रहा है तो अराउंड वी हैव 3500 पार्टिसिपेंट दिस ईयर. एंड इवेंट को लेकर हम लोग जो पोर्टल था रजिस्ट्रेशन का वो हम लोग क्लोज कर रखा अभी से ही, एंड दैट हैज़ ऑल्सो अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. सो दार्जिलिंग में इस पर जो इवेंट्स चल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट इट हैज़ इंटरनेशनल डिमेंशन टू एवरी इवेंट. इसमें कीनिया के लोग एंड नेपाल से, बाकी जगह से लोग, भूटान से लोग आकर के पार्टिसिपेट करेंगे मैराथन में भी हमारे यहाँ. एंड इस मैराथन में 22 तारीख को है मैराथन, एंड इसके बाद डिटेल जो चाहेंगे आप लोग, प्राइस कैटेगरी बाकी चीज़ों का डिटेल आप लोग हमारे वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेज पे मिल जाएगा आपको आराम से. देन वी हैव some other part that is called tourism circuit in this Melody festival, and इस tourism circuit में we have 3 different circuits. First is called adventure circuit. Adventure circuit मतलब जो दार्जिलिंग में बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज जो होती हैं, टूरिस्ट हु वुड बी कमिंग इन दार्जिलिंग फॉर मेलोडी फेस्ट, दे नीड टू एक्सपीरियंस अदर पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो, सो दैट दे गो इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग. पैराग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, हाइकिंग होता है, कैंपिंग होता है, ट्रेकिंग होता है. तो हमारे पास जो यूथ फॉर टूरिज्म में ग्रुप है उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है, एंड उन लोगों ने डिफरेंट जगह पे हाइकिंग ट्रेल्स बनाए हैं. वी हैव अराउंड 16 हाइकिंग ट्रेल्स इन दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग एरिया, एंड उसमें लोग 3-4 घंटे का छोटा हाइक करके, इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रीनस हाइक करके, लोग दे कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑफ दार्जिलिंग, एंड लेटर ऑन दे कैन एंजॉय द म्यूजिक एंड अदर थिंग इन द दार्जिलिंग चौरस्ता. एंड देन वी हैव बर्ड वॉचिंग सर्किट. सो दार्जिलिंग के डिफरेंट एरियाज में, हॉटस्पॉट्स में दार्जिलिंग में बर्ड वॉचिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से चलती हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज थिंग. सो वी ऑल्सो वॉन्टेड विद द हेल्प ऑफ GTA टूरिज्म to bring about this bird watching circuit also in an ecosystem which will be a permanent ecosystem, so that people जो बाहर से आएंगे वो डायरेक्टली उनको पता है कहाँ जाना है, किन से बातें करनी है. वी आर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर बिकॉज ऑल these circuits are being managed by the local people itself. It is not that we are managing it, we are supervising it. GTA tourism के साथ मिलकर हम दोनों सुपरवाइज कर रहे हैं, GTA tourism and दार्जिलिंग पुलिस. We are helping people, local people out there who are expert in their areas, जो गाइड्स हैं या जो बर्ड वॉचर्स वहाँ के हैं. Then we have a village tourism circuit, जो धोतरे में एक विलेज है विच विल बी डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ दार्जिलिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, एंड वहाँ पे एक गोरखे विलेज सेटअप करने का प्लान है, एंड इट वुड बी ओपन बाय 20th ऑफ दिस मंथ. तो उसमें लोग वहाँ का ट्रेडिशनल जो आर्ट लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफ जो है वहाँ का, वो एंजॉय कर सकते हैं. पीपल कैन गो टू द गोरखे विलेज. सो वन ऑफ द हाइक्स दैट वी हैव प्लान इन डी हाइक, वॉक करके 7-8 किलोमीटर का, अदरवाइज दे कैन यूज द गाड़ी ऑल्सो एंड दे कैन गो देयर, दे कैन स्टे देयर. कैंपिंग एक्टिविटीज वहाँ पे हैं, एंड पीपल कैन गो एंड स्टे फॉर अ डे और 2, एंड दे रियली एंजॉय द ट्रेडिशन ऑफ दार्जिलिंग दैट इट हैज़ टू ऑफर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 16 डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड्स इन दार्जिलिंग. उन लोगों का भी हम लोगों ने बहुत सपोर्ट मिला उन लोगों का भी, एंड दे आर गोइंग टू सेट अप स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड जो उनका बाकी ट्रेडिशन का स्टॉल है उनका स्टॉल सेटअप करेंगे. एंड उसमें दार्जिलिंग के जो लोकल क्यूजीन है, दार्जिलिंग के लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, दे विल शोकेस इट टू द कॉमन पीपल हु आर कमिंग वे हु नॉट फ्रॉम दार्जिलिंग. तो वो वहाँ पे स्टॉल में सेटअप करेंगे, एंड दे विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, फैशन शो ऑल्सो फॉर टू शोकेस दियर एक्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लाइफ स्टाइल. सो अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे और चीज़ें हैं जो हम लोग, फोटोग्राफी एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, काइट फेस्टिवल, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं. सारी डिटेल आपको मिल सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन सब इवेंट्स में हम लोगों ने दार्जिलिंग के कॉमन लोगों को इन्वॉल्व किया है, एंड दे आर डूइंग इट. वी आर सुपरवाइजिंग, वी आर द फैसिलिटेटर फॉर ऑल दीज थिंग्स. And I must tell that all these events are free event. There is no payment that has to be done by anyone to come to this event. So that is the beauty of this event. And किसी भी आर्टिस्ट को देखना आपको, you just come to Chaurasta and you enjoy the event. And but it would be a first come first serve basis kind of event because सबको पता चौरस्ता में क्राउड का लिमिटेड कैपेसिटी है. So it considering the security arrangement aspect,
हम लोग डिसीजन लेंगे रियल टाइम में कि कब चौरस्ता को बंद करना है और कितने लोग को अंदर आने देना है. तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री. आप पहले आएंगे, पहले आइए, देखिए. And we hope that people of Darjeeling would understand the compulsion that we are having in this regard, because event आपके लिए किया जा रहा है. And please, I would expect from everyone to be disciplined in the crowd so that Darjeeling का नाम बर्बाद ना करे कोई. And I'm 100% sure that people would be cooperating with us, because last time हम लोगों ने first edition of Melody किया था, people were very very supportive and very cooperative with us. So I'm happy that when we are doing something for Darjeeling, people will be definitely coming with us. So apart from that, ये तो events की part हैं जो आप लोग को और डिटेल मिल सकता है वेबसाइट पे भी. We have certain security measures also put in place, because huge gathering would be there, so we need to have good security arrangement in place. So for that, we have deployed a large number of police force, including RAF, lady RAF and the male RAF also, with senior officers deployed in different sectors in the whole area. So there would be more than 100 CCTV set up in the whole arena, जहाँ पे आप लोग को मॉनिटरिंग किया जाएगा. जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनको they will be under constant watch. We would be having a constant monitoring by drone also throughout the event, so that the crowd में कौन क्या कर रहा है we can understand. Then we have planned 2 watch towers also in the crowd. If somebody wants to create a trouble, they can easily be spotted from the watch towers. Our police would be deployed on the watch tower, and there would be spotlight on the watch tower, so that any troublemonger can easily be identified if somebody is trying to make any trouble in the crowd. So I hope there would be not any need of doing such a extensive activity. We have just kept it for the safety of Darjeeling people. But मुझे लगता है कि लोग इतना cooperate करेंगे हमारे साथ में, it would be a incident free event. Apart from that, we have also collaborated with the fire and the electricity department, so that in any case of eventuality, we have their service at our help with us. तो हम लोगों ने फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के टीम्स को भी डिफरेंट स्टैटिक जगह पे प्लेस करने का प्लान किया है. वी हैव ऑल्सो ट्रेंड सम ऑफ आवर पुलिस पर्सनल टू हैंडल फायर इमरजेंसीज ऑल्सो. तो वो डिफरेंट जगह को डिप्लॉय कर रखा उनको भी हम लोगों ने. इट इज़ डेफिनेट दैट इफ द क्राउड इज कमिंग देयर वुड बी ट्रैफिक इशूज ऑल्सो. वी हैव एक्सपैंडेड द ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड वी हैव ब्रॉट इन एडिशनल फोर्स इस ट्रैफिक पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए. बट एट द सेम टाइम अगेन माई रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ दार्जिलिंग एंड बाकी जो भी रास्ता यूज़ करते हैं जो लोग, कि इट इज़ एन इवेंट फॉर यू पीपल. Without your cooperation, this traffic arrangement would also not be possible alone by the police officers only. So I would request every one of you to be a little disciplined on the road and help us in managing traffic nicely, so that nobody gets any difficulty and आप सब आराम से आकर के इवेंट एंजॉय कर सकें और वापस आराम से इंसिडेंट फ्री इवेंट के साथ घर जा सकें आप लोग. एंड यही बोलना था मेरे को. दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, दैट वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट द दार्जिलिंग पुलिस एंड GTA हैज़ क्रिएटेड. एंड आई होप पीपल विल एन्जॉय इट. एंड कुछ भी फीडबैक हो या कुछ भी आप लोग को बोलना हो, आप लोग ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड इवेंट के डिटेल आप लोग हमारे सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पेज मेलोडी फेस्ट का है, इंस्टाग्राम पेज है मेलोडी फेस्ट का, एंड दार्जिलिंग पुलिस का अपना पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, एंड हमारा वेबसाइट है darjilingmelodifestival.com. इन सब पे जाके आप ले सकते हैं डिटेल सारा.